ने इसका निर्माण किया, उसी रास्ते पे आगे चल के ये सीडीएस एक बहुत देश के लिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जो भारत को बहुत शक्तिशाली बनाएगा। और आज के बाद जब भी कभी कोई ऐसी लड़ाई की ज़रूरत पड़ी कि फ़ौजों को और सरकार को किसी से लड़ना पड़ा, चाहे ईस्टर्न दुश्मन हो, चाहे वेस्टर्न, चाहे नॉर्दर्न, कहीं का भी दुश्मन हो, तो मुझे लगता है कि जो रास्ते पे ये चल रहे थे, जो रास्ता इन्होंने बना दिया है, जो सीमेंट हो गया है, उस पर देश अब चलेगा और कोई रास्ता है नहीं, एक ही यही रास्ता है। और ये रास्ता आखिर में जाके देश को एक गौरवशील देश बनाएगा। मैं तो कहता हूँ कि इट इज़ बीन अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर अस द नेशन टुडे कि सच ए पर्सन लेड द फाउंडेशन of the Chief of Defence Staff's office and the position so that now we can build on it and we will build on it a great strong इमारत। चिता पर लकड़ियां अब रखी जा रही हैं, जिसके बाद अब मुखाग्नि दी जाएगी। ये दुखद पल ज़रूर है, लेकिन हम उस विरासत के हर एक पल को संजो कर इस समय उस पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत भी यही चाहते कि उनकी जो बातें थी, उनकी जो योजनाएं थी, उनके जो सपने थे, उनका जो लक्ष्य था, वो देश याद रखे, उस पर अमल करता रहे। जनरल सहाय, हमने युद्ध की जो कहानियां ही पढ़ी हैं, काश की वर्दी मिलती और युद्ध पर जाने का मौका मिलता देश के लिए, लेकिन उन कहानियों में भी हमने ये पढ़ा कि कैसे जब एक अफसर जो लीड कर रहा होता है एक टुकड़ी को, वो वीर गति को प्राप्त होता है, गिरता है, तो पीछे से दूसरा योद्धा उनकी जगह लेने के लिए उस समय तैयार रहता है। जनरल रावत ने भी अपने इस पूरे कार्यकाल में ऐसी ही पीढ़ी को आगे चमकाने, बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। भारतीय सेना की उन परंपराओं को जीवित रखने में अपना पूरा योगदान दिया। लीडर जो है अपने लोगों के कंधे पे रहता है और जो उसके लोग हैं वो उसके सर पे रहते हैं। भावुक पल और उस जगह की हम तस्वीरें और उस जगह की आवाज आपको सुनाते हैं, जहां पर उनकी बड़ी बेटी इस समय मुखाग्नि दे रही हैं। माता और पिता को एक साथ गंवाया है दो बच्चियों ने, और वो दोनों अब आपको इस समय नजर आएंगी। पिता जनरल बिपिन रावत देश के लिए सेनापति रहे, देश के लिए जनरल रहे, लेकिन इनके लिए पिता, इनके लिए सब कुछ, इनके लिए एक मिसाल जो इनको रास्ता दिखाते रहा है हमेशा जीवन में, उसी मार्ग पर आगे चलना है। भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर मुखाग्नि से पहले परिक्रमा कर रही हैं उनकी बड़ी बेटी। और ये 17 तोपों की सलामी 2233 रेजिमेंट, सर्वोच्च सैन्य सम्मान किसी सेनानी के लिए। दोनों बिटियाएं कृतिका और तारिणी मुखाग्नि दे रही हैं अपने पिता और माता जनरल बिपिन रावत और श्रीमती मधुलिका रावत को। पंचतत्व में विलीन परम वीर योद्धा जनरल बिपिन रावत। एक योद्धा का दुनिया से जाना शौर्य का भी उतना ही बड़ा पल होता है जितना कि शोक का। शोक और शौर्य के बीच का ये पल हमेशा हमेशा के लिए देशवासियों को याद रह जाएगा। 17 तोपों की सलामी और दूसरी ओर उनकी बेटियां जो मुखाग्नि दे रही हैं अपनी माता और अपने पिता। एक बड़ा प्रयास
जनरल बिपिन रावत का निरंतर रहा। तीनों सेनाओं को एकीकृत